झारखंड में हो रहा है। हम सभी लोग जिस तरीके से झारखंड के 3.25 करोड़ की जनता आज इस सरकार से और इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है, उसको लेकर आज सदर अस्पताल के बाहर हम लोग यहाँ आए हैं। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सरकार से परेशान हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से इस सरकार की जो सोई हुई सरकार है और जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था लच्चर है और इसके स्वास्थ्य मंत्री जो रील बनाने से जिनको फुर्सत नहीं है, उनको आपका विरोध पता चलना चाहिए। तो आपसे आग्रह होगा कि हमारे साथ थोड़ा नारा में अपना आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन हाय हाय, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, इरफान अंसारी हाय हाय, स्वास्थ्य विभाग की दलाली बंद करो, स्वास्थ्य विभाग की दलाली बंद करो। देखिए, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पूरे देश में झारखंड एकलौता ऐसा राज्य है जहां स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए लोग चंगाई सभा का सहायता ले रहे हैं। दुर्भाग्य है कि धर्मांतरण को बढ़ाने में यह सरकार व्यस्त है। लगातार हॉस्पिटल जाने से ज्यादा यह सरकार जगह जगह चंगाई सभा लगाकर वहां हुलुलुलु करके लोगों को ठीक करना चाह रही है। अभी लगातार पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ चंगाई सभा के माध्यम से इलाज करने का काम हेमंत सोरेन झारखंड की सरकार कर रही है और इसीलिए इन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान न देने का संकल्प ले रखा है। लगातार यह दुर्भाग्य है कि 11 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाकर उनके भविष्य को अधर में गटर में डालने का काम इस सरकार ने किया और जिस रोग का इलाज और उसको रोकने के लिए पूरा विश्व परेशान है कि कैसे HIV को रोके, उसको बढ़ाने में भी झारखंड सरकार ने अपना योगदान दे दिया। तो आप समझिए, यह सरकार एक ऐसी सरकार है, अंधी, बहरी, गूंगी, लंगड़ी, लुल्ली और भ्रष्टाचारी तो थी, साथ ही साथ एक हत्यारी भी थी और अब रोगों को बांटने वाले भी। अब तो भैया यहाँ जितने लोग सदर में भी हैं, लोग इलाज कराने में जाने में डरेंगे। अभी HIV का संक्रमित ब्लड चढ़ाया है, पता चला किसी को HIV से संक्रमित नीडल से सुई मार देंगे। कारण क्या होगा कि भैया इनका कहना होगा कि हमारे पास फंड नहीं है, मैया सम्मान योजना में हमने सारा का सारा धन लगा दिया, नया व्यवस्था खड़ा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इरफान अंसारी अपने लोगों को सिर्फ ठिक्का पट्टा टेंडर मैनेज करने में लगे हैं। इन्होंने यह तक ध्यान नहीं देने का काम किया कि यह जवाबदेही किसकी बनेगी। इनको बताना होगा कैसे HIV जब ब्लड किसी को चढ़ता है उसकी दुनिया भर की जांच होती है। हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, लगातार ब्लड डोनेशन करने के टाइम जांच किया जाता है कि कोई भी जो ब्लड दे रहा है वो ब्लड संक्रमित है कि नहीं। तो यह सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कैसे बच्चों तक एक HIV संक्रमण का ब्लड चढ़ाने का। आप समझिए कि क्या बंटाधार इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग का हो रखा है। हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी से भी आग्रह होगा कि इस आंदोलन को यहाँ ना रोककर लगातार जहां तक हो सके, क्योंकि एक गरीब आदमी, जो बच्चे जिनको वो चढ़ा है ब्लड, सब के सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। उनके पास सरकार के तरफ ही उनका नजर होता है। जब उनके एक गरीब परिवार में कोई बीमार होता है, उसका इलाज का जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होती है। तो एक गरीब परिवार का आदमी जब इलाज करने जाए तो यह सरकार उसको समुचित व्यवस्था दे, इसका प्रयास हर किसी को करना है। और विपक्ष में बैठकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम सभी लोग अपनी आवाज को मुखर रूप से रखने का काम करेंगे और जहां भी जरूरत होगा तो लड़कर इस सरकार को सड़क से लेकर सदन तक हिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करेगा। तो यह संकल्प भी हम सभी लोग यहां से लेकर जाएंगे। आप सभी से मेरा यह अनुरोध होगा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। आप सभी लोग यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का आभार भी प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोमित जी। अब हम